महाराष्ट्र के धुले से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा एक है तो सेफ है, कांग्रेस आपकी एकता तोड़ना चाहती है। जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा जम्मू कश्मीर असेंबली में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, ये चाहते हैं वहां देश का संविधान लागू ना हो। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अमित शाह ने की रैली, बोले कश्मीर को कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां भी धारा 370 वापस नहीं ला सकती। वक्फ बोर्ड संशोधन का बिल को लेकर भी अमित शाह की कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने कई मंदिरों और गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दिया है। यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा बटेंगे तो कटेंगे बयान का अजीत पवार ने विरोध किया, सत्ता के चलते झूठे गठबंधन में है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, मराठी मुस्लिम सेवा संघ और 400 एनजीओ पर मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसाने का मामला। किरीट सोमैया बोले उद्धव ने सीएम बनने के लिए भगवा त्याग दिया है, जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी। वोट जिहाद पर बहस के बीच राज ठाकरे ने निकाला फतवा, कहा मेरे हिंदू भाई बहन मेरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ। राज ठाकरे ने कहा सरकार आने पर 48 घंटों में सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नीचे उतारे, नहीं तो राजनीति नहीं करूंगा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उद्धव पर सादा निशाना होर्डिंग में बाला साहेब के आगे जनाब लिखा जा रहा है, जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी। वोट जिहाद पर शिवसेना नेता सुनील प्रभु का बयान, कहा मैं अपने चुनाव क्षेत्र में मुस्लिम मौलानाओं से मिला, वोट की अपील की, उसमें गलत क्या है। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद को लेकर फतवा जारी, चुनाव में मुस्लिमों के एकजुट होकर एमवी के पक्ष में वोट करने की अपील। मौलाना जाबिर बैग का बयान, उद्धव की शिवसेना और पुरानी शिवसेना में अंतर, एमवी के पक्ष में हमारा समर्थन रहेगा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने देवेंद्र फडणवीस को बताया हताश, पूछा हनुमान जी के लाल रंग से उन्हें दिक्कत क्यों। झारखंड के सिमडेगा से बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल, कहा हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली में राजघाट से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले 70 विधानसभाओं में जाएगी, नफरत की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। एमक्यू के अल्पसंख्यक दर्ज पर आज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 3 जजों की नई बेंच करेगी अल्पसंख्यक दर्ज पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से खारिज किया 1967 का फैसला, 1967 में एमयू का अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना गया, कोर्ट की टिप्पणी, एमयू साबित करे वो अल्पसंख्यक संस्थान। एमयू की वीसी नेमा खातून बोली सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान, आगे की कार्रवाई के लिए लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा भारत के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। सुप्रीम कोर्ट से भजनलाल शर्मा को राहत, राजस्थान में जारी किया रहेगा खनन कार्य, एनजीटी के बंदी आदेश पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा, 370 को लेकर भिड़े एनसी और बीजेपी विधायक। कुपवाड़ा बीडीपी विधायक अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा, बीजेपी विधायकों ने जम की नारेबाजी, विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर 370 पर प्रस्ताव पारित होने पर यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला, कहा प्रस्ताव विकृत मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी बोले ये लोग देश को आतंकवाद की तरफ झुकना चाहते हैं, धारा 370 देश में आतंकवाद की जड़ है, इसे देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को बताया गैर कानूनी, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल भ्रम पैदा करने का काम करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर असेंबली में लाए गए प्रस्ताव की निंदा की, धारा 370 पैंतीस की बहाली के पक्ष में विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने झारखंड के लातेहार में की रैली, बोले सबका साथ सबका विकास, नारा नहीं बीजेपी का विजन। सीएम मोहन यादव का चेक, कहा सोरेन सरकार ने रांची को कराची बना दिया, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार। वायनाड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, राहुल प्रियंका सिद्धार्थ मैया के फोटो वाले फूड किट सब चुनाव के बीच लोगों के बीच बंटने थे फूड किट। प्रियंका गांधी पर केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस समाज के हर वर्ग के साथ काम करने में विश्वास रखती है। कानपुर सिसामऊ में सीलिंग पर सियासत करना, समाजवादी पार्टी ने केडीए के एक्शन पर सवाल उठाए, सिसामऊ में 24 अवैध बेसमेंट को किया क्या सील। समाजवादी पार्टी ने पूछा सिर्फ विशेष धर्म के लोगों का बेसमेंट में सील क्यों हुआ है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए सीलिंग की कार्रवाई की गई। चेन्नई में हिंदू मक्कल काची के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, कनाडा में हिंदू मंदिरों में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिंदू मक्कल पार्टी के अध्यक्ष अर्जुन संपत ने कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की, कहा जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार कर रही है हिंदुओं पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों मुठभेड़ एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, सोपोर में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी, हथियार गोला बारूद बरामद। किश्तवाड़ में कुतवाड़ में स्थानीय ग्राम रक्षा समिति के 2 सदस्यों की हत्या की सीएम ओवर ने निंदा की, आतंकी हमले पूरी तरह से बंद हो, इसके लिए सुरक्षा बलों से अपील की गई। ग्राम सुरक्षा समिति के 2 सदस्यों की निर्ममता से हत्या पर बोले रविंद्र रैना, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश हो रही है। मुंबई के वडाला में 1 करोड़ रुपए के सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार, आरोप में मुताबिक टैक्सी सोने के साथ सफर कर रहा था आरोपी, पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू की। मुंबई के काबा देवी इलाके में पुलिस का एक्शन, 2 करोड़ कैश के साथ 12 लोगों को हिरासत में लिया, इनकम टैक्स को भी जानकारी दी। दिल्ली सीबीआई ने लीगल अफसर को 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा, बाद में ठिकानों पर से 3 करोड़ 79 लाख का कैश भी जब्त किया गया। अभिनेता सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा कॉल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आया था धमकी भरा मैसेज। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में फोन के मालिक फैजान को मुंबई तलब किया, 14 नवंबर को पूछताछ
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, नॉर्थ इंडिया में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, इसके बावजूद डीडीए कर रही है पेड़ों की कटाई। महापर्व छठ के दिन बिहार के पूर्णिया में तराब मुस्लिम समाज के लोगों ने छठ घाट पर तोड़फोड़ की, पावन घाटों पर तोड़फोड़ की। गुस्साए हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासन निशांत कराया। पुलिस ने आरोपी ताजिमुल और 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। रुपए में 5 पैसे की गिरावट दर्ज है। अमेरिकी डॉलर की कीमत 84 रुपए 37 पैसे। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 55 अंक गिरकर 79,486 पर बंद हुआ।